Hello friends, how are you? Now let's start our last chapter of the geography book, and that is lifelines of national economy. Okay, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज को एंजॉय करते हैं. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आर इमीडिएट सराउंडिंग, जबकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है. गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो तो मूव नहीं कर सकती हैं फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन. अपने आप वो चल के थोड़ी जा सकती हैं. अब इन गुड्स और इन सर्विसेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की. एंड इन आर सोसाइटी, इन आर कंट्री, सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटिंग दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वर्क, जिनको कि हम लोग ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं. who make the products come to the consumers by transportation. जो लोग इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के लिए ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement. इसीलिए किसी भी देश में अगर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो तो उसके लिए गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. जो मूवमेंट होती है इन गुड्स की और सर्विसेज की, हम इन्हें 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ में बांट कर देख सकते हैं: बाय लैंड, बाय एयर और बाय वाटर. बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था लिमिटेड स्पेस के लिए. लोग उन्हीं इलाकों में आकर के और अपना व्यापार करते थे. लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई तो धीरे धीरे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो था ये भी एक्सपेंड होता चला गया. टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, जहाँ पर कि सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे को गुड्स प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हैं. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. अभी मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो हैं और ट्रेड, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के. इन तीनों का गुजारा एक दूसरे से ही होता है. जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज़ अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हालांकि इसका साइज़ बड़ा है, हमारे देश में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक इश्यूज़ भी हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सोशियो कल्चरल प्लुरैलिटी भी है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी काफ़ी अलग हैं. रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों ने हालांकि काफ़ी हद तक एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को क्रिएट करने का प्रयास किया है. अब इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, विच ऑलवेज सर्व्स एज अ लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन. ओके, वन टेबल इज़ गिवन देयर, जिसमें आप बड़ी आसानी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट्स देख सकते हैं. एज वेल एज आप लैंड में भी रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस को देख सकते हैं. इसके बाद चलते हैं हम वाटर पर. वाटर में इनलैंड मतलब जो हमारे देश के अंदर होता है, और ओवरसीज़ जो देश से बाहर, और थर्ड है एयर, जिसमें कि डोमेस्टिक एयरवेज आते हैं, और इंटरनेशनल देश के अंदर जो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं और देश के बाहर. डोमेस्टिक एयरवेज भी 2 टाइप्स के हैं, कुछ तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं एंड सम आर private airlines. Okay, now we are starting from roadways. India has one of the largest road network in the world. Near about 54.7 लाख किलोमीटर का एरिया हमारे इंडिया में हम एक्वायर करते हैं. रोडवेज जो है वो रेलवेज को भी सपोर्ट करता है. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can build and maintained. जिस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं. नंबर 1, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो रेलवे लाइन से कम होता है. नंबर 2,
Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. अब ऊपर नीचे की जो सतहें होती हैं, माउंटेनियस रीजन है, प्लेटू रीजन है, वहाँ पर रोड नेटवर्क बनाना आसान है, बट रेलवेज का एक्सपेंशन इम्पॉसिबल. नंबर सी, रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स. ये ट्रांसवर्स माउंटेन्स पर भी मूव कर सकती हैं, साथ ही साथ में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टाइप्स वाली जगहों पर भी जा सकती है. हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पर भी पॉसिबल है. नंबर डी, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकली चीप है, क्योंकि इसमें जो पर्सन और रिलेटिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को हम शॉर्ट डिस्टेंसेस में यूज़ करते हैं. ये हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है. इसमें कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग काफ़ी कम है. एंड लास्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. भाई रेलवे स्टेशन हम जाएंगे कैसे, एयरपोर्ट तक हम जाएंगे कैसे, सड़क से ही तो जाएंगे, सी पोर्ट पहुँचने के लिए भी.